बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर खिदमत है राना अवैस और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल RM बर्ड्स इन्फो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक तो आप थंबनेल देखकर ही समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई ऐसी गलती जो आमतौर पर कई लोग करते हैं। और जब मैंने आज से 4-5 साल पहले अपना सेटअप शुरू किया था तो मैंने भी जो गलतियां की थी और जो एक मेजर गलती मुझसे हो गई थी और जो कई लोग आज भी करते हैं, तो वो गलती डिस्कस करने चाह रहे हैं ताकि मेरे व्यूवर्स को, जो नए मेरे भाई हैं, जो नया शौक करते हैं, उनको नुकसान ना हो, उनको लॉस ना हो। यकीन मानें कि जब आपके बर्ड्स मर जाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है आपको। तो व्यूवर्स, मैंने भी नया नया एक शौक शुरू किया था बर्ड्स का आज से कुछ 4-5 साल पहले। एक पेयर रेडेस का ले आया था वाइट कलर में और एक पेयर फैलो का ले आया था। 2-3 माह मैंने उसको अपने कमरे में ही रखा। उसके बाद बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से एक शेड बनाया, उसके अंदर प्रॉपर एक केज वाला सिस्टम बनाया और मज़ीद बर्ड्स ला के उसमें रखने शुरू कर दिए और माशाल्लाह ब्रीड स्टार्ट हो गई और एक अच्छा सिस्टम चल पड़ा। दिल बाग बाग हो गया। आप जानते हैं कि जब आप 2-3 माह 4-5 माह के बाद जब आप बर्ड को रखते हैं और जब आपके पास वो पहला एग ले करता है, तो यकीन जाने दिल को ठंड पड़ जाती है। ऐसे कह लें कि दिल को एक सुकून सा मिलता है, एक अजीब ही खुशी होती है। तो व्यूवर्स, जब पहला एग ले किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड शुरू हो गई, एक अच्छा सा सेटअप मेरा चल गया, दिल खुश हो गया। लेकिन ना एक गलती जो मुझसे हो गई थी, मैंने उस शेड के अंदर ऐसे कह लें पार्टनरशिप की हुई थी, समझ लें। शेड के दो, उस जो पूरा एक शेड था ना, समझ लें, उसके अंदर एक साइड पे मेरे केज वाला सिस्टम था और एक बिल्कुल उसके साथ ही साइड पे मेरे एक दोस्त का केज वाला सिस्टम था। हम दोनों अपने अपने बर्ड्स रखते थे और मिक्स एक दूसरे की केयर भी कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं चला गया हूँ तो मेरे पीछे से वो मेरे बर्ड्स को देख लेता था। अगर मैं अवेलेबल हूँ, वो नहीं है, तो मैं उसके बर्ड्स को देख लेता था। कोई ऐसा इशू नहीं था होता, हम दोनों मिलजुल के काम कर रहे थे। तो व्यूवर्स, मैं समझता हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी की इस फील्ड में सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एक छोटे से फ़ायदे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यार, आप ऐसा नुकसान कभी ना उठाएं और जो गलती उसने की वो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊँगा कि गलती वो ना करें। तो बेसिकली गलती ये थी कि वो जो दोस्त था उसका माइंडसेट ये था कि फॉर एग्जांपल वो एक बर्ड लेके आया, एक पेयर लेके आया, तो एक वीक में 10 दिन में एग्स ले करे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। जो पेयर आप लेके आते हो उसको सेट होने में टाइम लग जाता है। कभी जो बर्ड्स लाए हो वो स्ट्रेस ले जाते हैं, कभी उनकी एज पूरी नहीं होती। सो मैनी रीजंस होते हैं कि इतनी जल्दी ब्रीड ना करने की। लेकिन वो चेंज कर लेता था। 10 दिन में उसने ब्रीड नहीं की तो जाकर नया पेयर ले आया, उसने नहीं की जाकर नया पेयर ले आया, यानी कि नए बर्ड्स ला के शेड में डालता रहता था। तो ऐसे ही हुआ कि एक पेयर वो लेके आया, तो जहाँ से वो पेयर आया उस शेड में बीमारी थी, वायरस आया हुआ था वहाँ पे, लेकिन उसे इस चीज़ का इल्म नहीं था। उसने ला के छोड़ा, लेकिन जब वो बर्ड्स लेके आया तो बर्ड्स ठीक थे। तो कुछ दिन के बाद उसका मेल पेयर का ढीला हुआ और मेल मर गया। उस मेल के मरने की देर थी, उसके बाद तब यकीन करें मेरा पूरे शेड के अंदर बर्ड्स के एक्सपायर होने की लाइन लग गई। बर्ड्स एक्सपायर हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर को बुलाया, चेक करवाया। उसी ने मुझे बताया कि भाई ये वायरस आया हुआ है। तो वायरस का आपको पता है कि उसकी मेडिसिन वायरस की कोई नहीं होती। तो हम मेडिसिन यूज़ करते रहे, मुख्तलिफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते रहे, ताकती मेडिसिन यूज़ करते रहे, लेकिन अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने के बाद सिर्फ 2 अपने जो है ना बर्ड्स में 2 पीस बचा सका। एक एग्जीबिशन की फ़ीमेल थी मेरे पास और एक रेड आइज़ का मेल था। उनको भी बड़ी मुश्किल से बचाया। रेड आइज़ का मेल जो था उसकी इम्यूनिटी ज़रा ज़्यादा थी, वो सर्वाइव कर गया, हल्का सा बीमार हुआ, 1-2 डोजेज़ लेने से वो ठीक हो गया। लेकिन जो एक्जी की फ़ीमेल थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, खाना पीना छोड़ गई थी, मोशन बहुत ज़्यादा लग गए थे उसे। तो उसका ट्रीटमेंट मुझे कम अज़ कम ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता उसका ट्रीटमेंट मुझे करना पड़ा। 1 हफ़्ता उसको हैंड फीड भी लेना पड़ा और उसकी मेडिसिन दी। फिर वो वीक हो गई थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो था अपनी इम्यूनिटी बहाल करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो व्यूवर्स, यही वो गलती है जो कई लोग कर जाते हैं, कई भाई कर जाते हैं। हालांकि ये गलती मुझसे डायरेक्ट नहीं थी हुई, लेकिन मेरे शेड में हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जब भी आप बाहर से बर्ड लेके आएँ, चाहे किसी के शेड से लेके आ रहे हैं, चाहे किसी ऐसे कह मार्केट से लेके आ रहे हैं, तो उस नए बर्ड को ना कभी भी कम से कम ऐसे कह लें 1 हफ़्ते तक आप अपने शेड में ना डालें।
आप अपनी कॉलोनी में उस बर्ड को केजल सिस्टम में कुछ भी है, आप अपने शर्ट में, मैं तो कहूँगा कि उस बर्ड को ना डालें। कम से कम 1 हफ्ता जो है ना उस बर्ड को अलग रखें और उसको चेक करें। अगर कोई इशू उसको होगा तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ज़ाहिर हो जाएगा। उसको एक प्रॉपर डाइट दें, अच्छी डाइट दें, विटामिन यूज़ करवाएं ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो जाए और वो अगर कोई इशू हो भी तो वो सर्वाइव कर जाए। तो उस एक बर्ड की वजह से आप अपने पूरे सिस्टम को देखें, जो एक माली लिहाज से कह लें या जो भी कह लें, फाइनेंशियल जो लॉसेस है ना उसका इंसान को ज़रा दुख नहीं होता, लेकिन जब इंसान ने एक केयर की हो, बड़ा प्यार बन जाता है जानवर के साथ। कोई भी जानवर और परिंदा जब आप उसकी केयर करते हैं, दिन रात उसकी देखभाल करते हैं और वो आपकी किसी गलती की वजह से एक्सपायर हो जाए तो इंसान को बड़ा दुख होता है। तो यही कहूँगा मैं आपको कि ऐसी गलती कोई और भाई ना करे जो गलती मेरे साथ हो चुकी है, जो नुकसान मैंने उठाया। मैं यही चाहूँगा कि मेरे भाई जो नए फैंसर्स हैं या पुराने फैंसर्स हैं, कोई भी जो मेरे दोस्त हैं या मेरे व्यूवर्स हैं, वो ये गलती ना करें, उनको ये नुकसान ना उठाना पड़े। व्यूवर्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। यही वो बड़ी गलती थी जिसके बारे में आपको बताना था कि कहीं आप लोग वही गलती ना कर दें। जब भी बर्ड बाहर से लेके आएँ, चाहे वो किसी के घर से लाया गया हो या फिर मार्केट से लाया गया हो, उसे 1 हफ्ते तक आपने अपने बर्ड्स में शामिल नहीं करना। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।